हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं HbA1c टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट जिनके घर में हो, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि HbA1c टेस्ट होता क्या है, किस लिए कराया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या क्या होती हैं और HbA1c लेवल को कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं और एडवांटेज वगैरह क्या होता है, वो सब भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि HbA1c होता क्या है। इसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। अब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं वो जानते हैं। तो हमें पता ही है कि जो ब्लड है हमारा, उसमें 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। देन हार्ट जो होता है वो पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो सेम इसी तरीके से जब हम फूड लेते हैं तो उसमें 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ब्लड में एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब ब्लड में जाता है तो वहाँ पे RBC भी प्रेजेंट होती है। तो ये RBC और ग्लूकोज जो है आपस में जब मिलते हैं तो एक तरीके की रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं हम ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। उससे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दिस इज़ फॉर्म व्हेन RBC एंड ग्लूकोज मिक्स इन ब्लड। क्योंकि ये तब फॉर्म होता है जब RBC और ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होते हैं। वहाँ पे एक रिएक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। वहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। देन अब पर्पस की बात करते हैं कि HbA1c टेस्ट का पर्पस क्या होता है। तो पहला तो ये है कि टू मेजर द एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 3 मंथ्स इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। ये पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर को मेज़र करता है। और दूसरा ये जो है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को भी मॉनिटर करता है कि जो आप जो डॉक्टर ने आपको दवा प्रिस्क्राइब की है वो आपके HbA1c लेवल को कितना मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक। और तीसरा ये है कि ये जो है जो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको भी प्रिडिक्ट करती है। ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला टू मेजर द एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 3 मंथ इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। सेकेंड, टू मॉनिटर द डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। थर्ड, टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब ये 3 महीने ही क्यों करती है, क्योंकि जब एक RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 90 डेज़ का होता है और एक बार जब ग्लूकोज RBC के साथ जुड़ता है तो वो 3 महीने तक जो है उसके साथ रहता है। इस वजह से जो है ये 3 मंथ के जो है शुगर को एवरेज ब्लड शुगर लेवल को मेजर करती है। अब इसकी नॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। तो अगर ये 5.7% से कम है तो वो HbA1c लेवल वो नॉर्मल कहलाता है। अगर 5.7% टू 6.4% के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, यानी कि अभी डायबिटीज़ हुआ नहीं है लेकिन पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है। 6.5% से ज़्यादा होगी तो वो डायबिटिक पेशेंट होंगे, यानी कि बढ़ा हुआ होगा उनका ब्लड जो है ग्लूकोज लेवल, यानी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये परसेंट में ही क्यों कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे ब्लड में जितने भी RBCs हैं, चाहे वो यंग हो ओल्ड हो, उनमें से कितने प्रतिशत RBC जो है ग्लाइकेटेड हैं। तो ये परसेंट बताता है कि कितनी RBCs जो हैं वो ग्लाइकेटेड हैं, यानी कि ग्लूकोज से जुड़ी हुई हैं। ठीक। अब ये जो है
इसका एक एडवांटेज भी होता है HbA1c टेस्ट का कि इसमें जो है हमें किसी भी तरीके की फास्टिंग या कुछ नहीं करना होता है। कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप इसको जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तब आप इसको करा सकते हैं। इसमें आपको किसी तरीके की फास्टिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और अब इसके HbA1c लेवल को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहले तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो जो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, यानी कि HbA1c लेवल का भी लेवल जो है कम होगा। अगर ज़्यादा होगा ग्लूकोज लेवल तो HbA1c का लेवल भी इंक्रीज होगा। सेकंड है RBC की लाइफ स्पैन। तो अगर RBC की लाइफ स्पैन कम है तो जो है उसमें हमारा जो HbA1c लेवल होगा वो भी क्या होगा कि कम होगा, लो होगा। 3 महीने से पहले ही जो है RBC अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो जो हमारा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है वो भी 3 महीने से पहले ही जो है उसका ख़त्म हो जाएगा, फिर से नया बनेगा। ठीक, तो अब ये लाइफ स्पैन किस वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है कि RBC की लाइफ स्पैन किस वजह से घट सकती है। तो प्रेग्नेंट अगर वूमेन है तो, या फिर क्रोनिक लीवर डिसीज़ है उसको, तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ की कंडीशन में भी हो सकता है। और लाइफ स्पैन कब इंक्रीज़ हो सकती है तो इस कंडीशन में फॉल्स रीडिंग भी आ सकती है, जब एनीमिया की कंडीशन में RBC की लाइफ स्पैन बढ़ती है। तीसरा है ग्लाइकेशन रेट। ग्लाइकेशन रेट जो है अगर बढ़ेगा तो HbA1c का लेवल भी बढ़ेगा। ये अल्कोहल, जॉन्डिस, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। और ग्लाइकेशन रेट डिक्रीज़ होगा तो HbA1c का लेवल भी डिक्रीज़ होगा। ये विटामिन C एक्सेस में लेने की वजह से जो है ग्लाइकेशन रेट जो है डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक, और HbA1c के एडवांटेज की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए किसी भी तरीके की फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये कि ये पास्ट 3 मंथ के ब्लड शुगर, एवरेज ब्लड शुगर लेवल को मेजर करता है, जबकि वहीं जो ब्लड शुगर फास्टिंग या ब्लड शुगर पोस्ट पेरेंडियल होता है वो सिर्फ 1 पॉइंट के ग्लूकोज लेवल को बताता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो पेशेंट है वो ठीक से दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा। 3 महीने में उसका ब्लड पूरा, ये क्योंकि एक ग्राफ बन के आता है इसका जो रिज़ल्ट होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का 3 महीने के अंदर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कब हाई था, कब कम हुआ था, मतलब HbA1c लेवल कब ज़्यादा था, कब कम हुआ था, कि मेंटेन था कि नहीं था। तो पूरी पेशेंट की आपको हिस्ट्री पता चल जाती है। और जबकि इसमें नहीं है, यहाँ पे आप अगर जो है तुरंत का ब्लड शुगर लेवल ही बताता है 1 पॉइंट का। ठीक, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।